रहने दे बागा, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है 25 लाख का चेक। नहीं सेठ जी, मैं चेक नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना छाता ढूंढ रहा हूँ। आपने कहीं मेरा छाता देखा? तेरे छाते का ध्यान रखने के लिए बैठा हूं ना मैं यहाँ पे। सॉरी सेठ जी। मिल गया, वॉशिंग मशीन के अंदर रखा था। क्या धोने डाला था? ये तो लेडीज छाता है। मस्त है ना? तू लेडीज छाता वापरता है? सेठ जी, मुझे लेडीज छाते ही पसंद है। जेंट्स छाते में सिर्फ एक ही कलर आता है, काला, और लेडीज छाते में तो कितने सारे कलर आते हैं। और वैसे भी सेठ जी, छाते का काम है हमें बारिश से बचाना। फिर वो लेडीज छाता हो या जेंट्स, क्या फर्क पड़ता है? मुबारक हो सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिल गया। 25 लाख का चेक मिल गया? नहीं, 25 लाख का चेक नहीं, आपका टिफिन मिल गया। अभी रिक्शा वाला दे के गया। सेठ जी, मगन से कहकर खाना लगवा दूं? सुबह का टिफिन अभी रात को खाऊं? सेठ जी, सवेरे से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। भूख के कारण आप चिड़िया हो गए हैं। भूख के कारण छोटी छोटी बात पे आप कितना चिड़चिड़ कर रहे हैं। आपको टिफिन का ठंडा खाना नहीं खाना है तो होटल से गर्मा गर्म खाना मंगवा दूं? नहीं नड्डू काका, अभी तो सीधा घर जाकर ही खाना खाऊंगा। अब्दुल की नई दुकान की नई पेशकश, जीरा सोडा। टेस्ट वाह अब्दुल वाह, और मस्त है तेरा ये नया जीरा सोडा। भाई कैंसल कैंसल कैंसल। क्यों पोपट भाई, अच्छा नहीं लगा? ये बढ़िया है। अच्छा है। अरे नहीं 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 अब्दुल मियाँ, ये तो बहुत फर्स्ट क्लास टेस्ट है। मैं तो ये कह रहा था कि आज से तुम्हारी जो पुरानी वाली सोडा ना, नींबू सोडा, वो पीना कैंसल। तुम्हारा बोलना कैंसिल पोपटलाल। अब्दुल का पुराना वाला सोडा और ये वाला सोडा दोनों अच्छे हैं। करेक्ट। अरे ये जेठालाल अब तक आया नहीं। हाँ अरे वो देखो, नाम लिया, जेठालाल आ गया। आ रहा है जेठालाल। अरे बाप रे, ये 100 साल जिएगा है? नहीं कुछ नहीं। ओ आओ जेठाभरा, आ जाओ। क्या जेठालाल इतना लेट कहाँ हो गए? कहाँ से आ रहे हो आज? अरे बात मत पूछो मेहता साहब, आज का दिन ही खराब है पूरा। क्यों, क्या हुआ? सुबह से एक तो कुछ खाया नहीं, एक डील करने के लिए चर्च गेट गया, डील हुआ नहीं, खामा का धक्का हुआ और सर घूम गया। जेठा भाई, आज अब्दुल ने एक नई चीज मार्केट में उतारी है, जीरा सोडा। पी लीजिए, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, पिला दे सोडा, पिला दे। आज बिना खाना खाए पी लेता हूँ, कुछ तो जाए पेट में। अरे जेठालाल, तुमको वो चेक का टेंशन था, मिला? हाँ मिल गया मिल गया। मैं खुद तुम्हारे घर गया था, देव अभी से चेक ले लिया मैंने। अरे अय्यर भाई, मेरा 25 लाख का चेक गुम हो गया, उसकी बात कर रहा है भाई। हाँ, ओहो नहीं नहीं, मैं तो सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक की बात कर रहा था। वैसे जेठालाल, इस बार तो ठीक है, लेकिन आइंदा जरा वक्त पर चेक दे देना। हाँ, वक्त पे चेक दे देना मतलब क्या भाई? हैं? आज आखिरी दिन था ना, शाम तक इंतजार नहीं कर सकता था? पहुंच गया घर पे चेक लेने के लिए। जेठालाल, तुम क्या मुझे तुम्हारी दुकान में काम करने वाला मगन समझ रहे हो, जो इस तरह गुस्से से बात कर रहे हो मुझसे? सुबह जब मैंने इसे फोन किया था तभी गुस्से में बात कर रहा था, तब मैंने समझदारी दिखाई, मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी भी गुस्सा कर रहा है, वो भी सबके सामने। हाँ जेठाभरा, ओ यार, ऐसे सबके सामने गुस्सा करना तो जायज बात नहीं है। अरे लेकिन सोडी, मैं बोलता हूँ गुस्सा करना ही क्यों है? और मैंने कोई पर्सनल काम के लिए फोन नहीं किया था, सोसाइटी का काम कर रहा था ना मैं। एकदम करेक्ट आत्माराम। सुबह जेठालाल मेरे ऊपर भी गुस्सा कर रहा था। जेठा भाई, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है और समाज के लिए भी। हाँ, थूक दो गुस्सा। तुम सबने क्या आज मुझे ताना मारने का स्पेशल प्रोग्राम बनाया है? नहीं नहीं जेठालाल, ताना मारने जैसी कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम गुस्सा मत करो, आप लोग भी शांत हो जाना। बैठो भाई, बैठो। हाँ क्या अर्थ है क्या बोलने लाला? हम लोग तो शांति है, हमको तो सिंपैथी है जेठालाल से कि इसका 25 लाख का चेक गुम हो गया। लेकिन ये जेठालाल गुस्से से उछल रहा है। अय्यर भाई, क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी जेठालाल, सॉरी। अरे क्या सॉरी? एक फालतू छाता नहीं संभाल सकते और चले शादी करने? तेरी पोपू की दुखती रग दबा दी।
क्या बोल रहे हो जेठालाल? भाई तुम्हारा चेक खो गया, उसमें बेचारे मेरे छाते की क्या गलती है? हम तो तुम्हें कब से समझा रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मत करो मेरा भला, मैंने बोला मेरा भला करो। ओए जेठा भरा यार, ओ शांत हो जाओ। छोटे, तुमने मुझे मारा? अरे कमाल है जेठा भरा। ओ यारी दोस्ती में जैसे मैं हमेशा सबको तापी देता हूँ वैसा किया। देखा? छोटे, नहीं। छोड़ी, ये जेठालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है। आज ये तब से लड़ने के मूड में है। हाँ मैं हूँ, करूँगा, सब पे गुस्सा करूँगा। जेठा भाई ठंडा जीरा सोडा पियो और ठंडे हो जाओ। तू पी। अरे जेठालाल, अरे सुनो जेठालाल। दया, दया। जेठालाल, अरे जेठालाल, अरे जेठालाल सुनो तो, जेठालाल, अरे मेरी बात तो सुनो भाई, जेठालाल। अरे कमाल है। क्या हुआ मेहता साहब? अरे बहुत गुस्से में है जेठालाल। अरे दया भाभी, वो जेठालाल का चेक खो जाने की वजह से वो इतना परेशान है कि गुस्से में सबसे लड़ाई कर रहा है। वहाँ अब्दुल की दुकान पे पोपटलाल का छाता जरा सा लग गया तो उससे लड़ बैठा। सोडी ने मजाक में धौल मारा तो उससे लड़ाई कर ली। इतना गुस्से में कि सोडा भी नहीं पिया और चला आया गुस्से में। मेहता साहब, जेठा भरा मनेगा कि नहीं? अरे नहीं भाई, गुस्से में चला गया घर में। अरे तो चलो उसके घर चलते हैं, उसको मनाते हैं। हाँ। कोई जरूरत नहीं है घर पे जाके मनाने की। जेठालाल बच्चा है कि उसे घर पे जाकर मनाए? अरे और नहीं तो क्या? और ऐसा हमने क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा आया उसे? तो अरे मनाना है तो मुझे मनाओ। क्यों? तू छोटा बच्चा है। मुझे दुख हुआ है। अरे पोपटलाल, तुम्हें दुख हुआ है ठीक है, लेकिन उसकी परेशानी भी समझने की कोशिश करो। देखो, एक तो शायद चेक मिला नहीं, उसकी वजह से परेशान हो, और दूसरा सुबह से खाना नहीं खाया तो हो सकता है इसलिए गुस्सा आ रहा हो। हाँ। कहते हैं ना कि हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन। क्यों डॉक्टर आती? सही बात है, एंग्री मैन इज ऑलवेज हंग्री मैन। हाँ। दया, आई। दया कहाँ रह गई? आई आ गई। चलने भाई जल्दी, यहाँ जोर से भूख लगी है, खाना दे जल्दी। शांत टप्पू के पापा, आज आप सुबह से कितना गुस्सा कर रहे हैं। ए भाई, तू क्या गुस्सा करने की मशीन हो गया है? कभी बहू पे गुस्सा, कभी टप्पू पे गुस्सा। अरे गुस्सा करने से चेहरे पे करचलियां पड़ जाती है। ऐसे ही गुस्सा करता रहेगा तो अभी से मेरे जैसा दिखने लगेगा। बापूजी, वो क्या है, टप्पू के पापा का 25 लाख का चेक गुम हो गया है, इसलिए शायद 25 लाख का चेक गुम हो गया? हाँ। कैसे गुम हो गया? वो तो इन्होंने कहीं रखा था, लेकिन अभी इनको ही याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखा है। हाँ तो भाई, चेक तुझसे गुम हुआ है, वो तेरा प्रॉब्लम है। उसमें बिना वजह दूसरों पे क्यों गुस्सा कर रहा है? हाँ, देखिए, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत पर असर हो जाएगी। अभी जल्दी से खाना नहीं खाया ना तो वाकई में मेरी तबीयत पे असर हो जाएगी। मैं भूख के मारे बेहोश हो जाऊंगा। बहू, जल्दी से खाना परोस। बापू जी, आपने भी खाना नहीं खाया? मैं बेहोश हूँ? होश में हूँ ना? मतलब क्या? मैंने खाना खा लिया है। तू भी खाना खा ले, पेट में शांति हो जाएगी तो दिमाग भी शांत हो जाएगा। जल्दी से खाना नहीं खाऊंगा तो बेहोश हो जाऊंगा।
मजा आ गया। मिर्ची। अरे दया, दया, क्या हुआ? अरे मिल गया, 25 लाख का चेक मिल गया। अरे वाह, मिल गया। कहाँ से मिला? मेरे पैंट की जेब में से। देखा, मेरी माँ का मिर्ची वाला नुस्खा काम आ गया ना। आपने आज ही जेब में मिर्ची रखी और आज ही चेक मिल गया। अरे जा जा, वो तो मिर्ची में जेब में नहीं रखता, फिर भी चेक तो पैंट की जेब में से बाहर निकलता ही ना। वो थोड़ी ऐसे बोलता कि नहीं नहीं पहले जेब में मिर्ची रखो, बाद में ही बाहर निकलूंगा। हैं? पर चेक आपकी जेब तक पहुंचा कैसे? बोलिए बोलिए मालिक, रतन भाई बोलिए। अरे दया क्या हुआ, सुबह क्या एक पार्टी का फोन आया था 10 LCD की डिलीवरी के लिए, तो उनसे फोन पे बात करते करते चेक मैंने जेब में रख दिया और भूल गया। बोलो, आने के बाद केड़ में छोकरू और गांव में गोता गोत। वैसे खुशनुमा रिजॉर्ट वाले को खामा का फोन करके बोल दिया स्टॉप पेमेंट का। अरे कोई बात नहीं, कल फोन करके वो लोगों को बोल देना कि चेक मिल गया है तो पेमेंट स्टार्ट कर दे। वैसे टप्पू के पापा, गलती आपकी थी। आप चेक खुद अपनी जेब में रखकर भूल गए और आज आपने सब पर कितना गुस्सा किया। हाँ दया, वो अभी अब्दुल की दुकान पे भीड़े, पोपटलाल, अय्यर भाई, सोडी, सब पे बहुत गुस्सा किया मैंने खामखा। दोपहर को बाघा पे भड़क गया। और तो और बबीता जी और अय्यर भाई के सामने मैंने तुझ पे भी गुस्सा किया। सॉरी दया। कोई बात नहीं, लेकिन टप्पू के पापा आप इतना गुस्सा करते ही क्यों हो? क्या करूं दया, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी परिस्थिति मुझसे सोटी मार मार के गुस्सा जबरदस्ती करवाती है। तो परिस्थिति के हाथ से सोटी खींचकर कह देने का, जा जा, तू लाख कोशिश करे ना, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। समझी चिबावली? मतलब परिस्थिति पे गुस्सा करने का, गुस्सा तो करने का ही। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, परिस्थिति को कहने का कि अरे जानो भाई, तू लाख कोशिश कर लेना, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। समझी चिबावली? चल दया, ले मिर्ची खा ले अभी। कौन, मैं? तू क्यों? आज दोपहर को दुकान में मैंने एक सपना देखा। उसमें तेरी माँ ने आकर मुझसे कहा कि दामाद जी, अगर आज आपको चेक मिल जाता है तो आप ये मिर्ची मेरी बेटी दया को खिला देना। तो आज के बाद आपका एक भी चेक कभी भी नहीं घूमेगा। मैंने ऐसा कहा? ले 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 ले, ले। परिस्थिति, ये कैसा बदला ले रही है तू मुझसे? मैंने तुम्हें चिमौली कहा इसलिए? हाँ? क्यों? अच्छा, टप्पू के पापा मजाक कर रहे हैं। सॉरी सॉरी यार, थैंक यू मेरी चीबू। नटखट छोड़ दिया, सॉरी सॉरी। टोमू के पापा, आपने मस्त मजाक किया। मजा आया? दे, मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहे हैं? अरे सब लोग अभी भी कंपाउंड में हो तो सबको सॉरी बोल के आता हूँ। हाँ, ये चेक तू संभाल कर रख दे, कल सुबह मुझे याद से देना। हाँ ठीक है। हाँ?
चलो भाइयों मिलते हैं। हाँ गुड नाइट एवरीबॉडी। सलाम आदमी। नहीं भिड़े, एक मिनट, जाना नहीं, कोई जाना नहीं, 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ? रुको रुको भिड़े, जेठालाल कह रहा है तो रुको रुको थोड़ी देर। अरे क्या रुको, अभी भी कुछ सुना बाकी है क्या? अरे बैठो तो सही भाई, आने दो ना उसे, बैठो बैठो। आराम कुछ बाकी होगा तभी तो बैठो। बैठो। एक मिनट टप्पू के पापा, मेरा मन कह रहा है कि आप अभी सबके सामने माफी मत मांगो, सबके घर जाकर अकेले में माफी मांग लेना। क्यों? मुझे सबके सामने माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी? नहीं, शर्म की बात नहीं है, लेकिन देखिए ना, आप जब कुछ अच्छा करने गए हो तभी कुछ उल्टा ही हुआ है। मुझे डर है कि अभी आप माफी मांगने जा रहे हो और कहीं झगड़ा ना हो जाए। नहीं, ऐसे डर मत, कुछ नहीं होगा, चल। माता जी, देखना कोई गड़बड़ ना हो। मित्रों, कुत्ता दुम हिलाए ये तो सामान्य बात है, आम बात है, लेकिन दुम कुत्ते को हिलाए ये जरा हटके। और गोकुलधाम में सब चीजें हटके ही होती है। अब देखिए ना, जेठालाल भी सबसे क्षमा मांगने के लिए जा रहे हैं, सबको सॉरी कहने के लिए जा रहे हैं, और दया भाभी को ये डर है कि कहीं आग बुझने की बजाय धमाका ना हो जाए। लेकिन ये वक्त एक धमाके के सेलिब्रेशन का है, एक ऐसा धमाका जिसके हकदार आप हैं। ये वक्त है आपको धन्यवाद देने का, ये वक्त है आपके साथ खुशियों में शरीक होने का, क्योंकि मित्रों आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 900 एपिसोड पूरे हो गए। जी हाँ, 900 एपिसोड, और यह अकल्पनीय उपलब्धि अगर हुई है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप ही का विश्वास था जिसने तारक मेहता को इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले एपिसोड से 900 एपिसोड कल ही की बात लगती है ना। पहले एपिसोड से आपका और हमारा जो संबंध बना वो इस मुकाम तक पहुंचा, और यकीन मानिए अगर आपका साथ इसी तरह बना रहा तो हम नई मंजिलें पाते रहेंगे। लेकिन जरूरी है कि आपका प्यार और आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे, ताकि हम आपको हंसा सके, आपके घर से टेंशन भगा सके, और आपके चेहरों पे हंसी हमेशा खेलती रहे। ये हमारा दावा तो नहीं, लेकिन विश्वास जरूर है। जैसे ही आप मुझे देखते हैं आप कहते हैं कि तारक मेहता आ गए, लेकिन मित्रों मैं तो शैलेश लोढ़ा हूं जो तारक मेहता का चरित्र निभाते हैं। लेकिन 900 एपिसोड पूरे होने की खुशी में आइए मिलते हैं असली तारक मेहता से। नमस्ते दर्शक मित्रों, सीरियल के 900 एपिसोड खत्म होने को जा रहा है। मैं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, सब टीवी को, निर्माता आसिफ मोदी को, हमारी कलाकार की टीम को 1000 एपिसोड की तरफ ले जाए, यात्रा में साथ दे, इसी मेरी शुभेच्छा है, मेरी मनोकामना है। अब देखिए ना, जेठालाल भी बड़े प्यार के साथ क्षमा मांगने जा रहे हैं गोकुलधाम के साथियों से। और हमारी संस्कृति में कहा भी गया है कि क्षमा मांगना एक बड़ी चीज है, और जो क्षमा कर देता है वो और भी बड़ा काम करता है। अब जेठालाल यहाँ पे कलह करते हैं या सुलह, ये देखने वाली बात होगी, और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ इस रविवार। जी हाँ, इस रविवार की रात 8 बजे स्पेशल एपिसोड दिखा रहे हैं हम आपको। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आओ भाई आओ जेठालाल। भाई भिड़े, सॉरी भाई, सॉरी अय्यर भाई, सॉरी पोपटलाल, सॉरी हाथी भाई, सॉरी है। अरे जेठा भाई, आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप मुझ पे तो गुस्सा ही नहीं हुए। अरे हाँ सॉरी, अब मतलब आपका सॉरी वापस लेता हूँ। छोटी सॉरी दोस्त, चाहिए तो 2-4 धब्बे और मार ले भाई। जेठा रातों से भी क्या रे? ओए एक बासा या दूजी तापी दो। नहीं भाई, एक में ही मजा आ गया। मजा आ गया ना। सॉरी भाइयों, सच में दिल से सॉरी। आप लोगों को मैंने बिना वजह खरी खोटी सुना दी, सॉरी यार। नहीं यार, तू अपना यार है, ये तो चलता रहता है। ये हुई ना बात जेठालाल। देखो दोस्तों, मैंने कहता था कि मेरे दोस्त का गुस्सा बिल्कुल सोडा वाटर की बोतल की तरह है। जिस तेजी से सोडा निकलता है वैसी ही तेजी से वापस बैठ भी जाता है। सही बात है। और क्या है, टप्पू के पापा ने अभी खाना भी खा लिया है और 25 लाख का चेक भी मिल गया है, इसलिए गुस्सा गायब। अरे वाह, अरे वाह, अरे चेक मिल गया, क्या बात है भाई। अरे हाँ सच्चे, इतना टेंशन था, मिल गया। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू।
मिल गया ना चेक जेठालाल, इसलिए बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े। सॉरी मतलब और बेमतलब गुस्सा करने वाले को लोग सनकी बोलते हैं। पोपटलाल, ये बात तुम जेठा भाई के लिए कह रहे हो या स्वयं के लिए कह रहे हो? क्या बोल रहे हैं आती भाई? सही बोल रहे हो। लेकिन वैसे दोस्तों एक बात तो है कि गुस्सा ज्यादा देर तक दिल में दबा के रखना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दादा, आप तो जेठालाल को गुस्सा करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गुस्सा करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि यू शुड नॉट हार्बर एंगर इन द हार्ट। समझी? आप जितना परिस्थिति मतलब क्या फायदा है उस चीज का? गुस्सा होना चाहिए समुद्र की लहरों की तरह, किनारे पे आई और छू के वापस चली गई। ठीक वैसा ही हो, गुस्सा आया और चला गया, बिल्कुल दिल पे सवार नहीं होना चाहिए गुस्सा। समझ गया मेहता साहब, एकदम समझ गया। अब के मैं भी गुस्सा समुद्र के लहरों की तरह करूंगा, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे किनारे को छू के वापस आ जाऊंगा। हाँ लेकिन दोस्तों यारो, आप सबने मुझे माफ कर दिया कि नहीं? हाँ, कर दिया जेठा भाई। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू? हाथी भाई के माफ करने से क्या होगा? हाथी भाई पे मैं थोड़ी गुस्सा हुआ था। अरे अरे भाई, आप सब लोग जेठा भाई को माफ कीजिए ताकि जेठा भाई कुछ कुल्फी उल्फी मंगा सके और मजा आएगा। कुल्फी। बिल्कुल बिल्कुल, अब भी कुल्फी मंगाता हूँ, बोलो। मंगाओ जी, मंगाओ। हाँ भाई, माफ किया माफ किया। किया भाई, माफ किया। थैंक यू। एक मिनट, नहीं मतलब मैं कुल्फी मंगा रहा हूँ इसलिए माफ किया कि सच में दिल से माफ किया? नहीं भाई, सच में माफ किया। हाँ, और जेठा भरा और दिल से माफ कर दिया। बल्ला 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 बल्ला। क्या हो गया गोगी को? बल्ला 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 बल्ला। ओ गोभी, मतलब इधर ला यार। हाँ पापा। और जोर के बजाओ। बढ़िया तो बजाया क्या? बढ़िया। भाई डफली है, ऐसे थोड़ा प्यार से बजाते हैं, नाजुक सी चीजें मोहब्बत के साथ ऐसे। अरे वाह वाह, मस्त बजे थे। अरे नहीं, क्या बात है मेहता साहब? मेहता साहब, गाना भी हो जाए। गाना बहुत अच्छा गाना। फर्स्ट क्लास। मजा आएगा। गाना इस वक्त? अरे हो जाए, हो जाए। गाना गाना गाना। रोक, गाना हो जाए फिर। बैठो भाई, बैठो। हाँ, बैठते हैं। अरे अच्छा, वाह वाह वाह। क्या क्या? किस बात के लिए वाह? आपने वाह बोला और आप खुद ही भूल गए किसके लिए बोला वाह। मैंने किस लिए वाह बोला वो मुझे याद है, मैं तेरा पूछ रहा हूँ। तूने 2 बार वाह वाह बोला, वो किस लिए? और देखिए, पहला वाह आप जिस अंदाज से वाह बोले ना, उसके लिए। और दूसरा वाह आपने जिसके लिए बोला, उसके लिए। लेकिन मैंने तो वो मेहता साहब ने अभी जो गाना गाया ना, हाँ। उसके लिए वाह बोला। हाँ, तो मैंने भी दूसरा वाह मेहता साहब ने जो गाना गाया ना, उसके लिए ही बोला। तुझे पता था मैंने मेहता साहब के लिए वाह बोला? हाँ? ये फेकू चंद, तुझे कैसे पता? अभी आपने ही तो बताया। ए जलेबी भाई, क्या गोल गोल बातें करके दिमाग को घुमरिया चढ़ा रही है? अरे मेरे फाफड़ा राजा, मैं तो मजाक कर रही थी। दया तू भी ना। दरअसल टप्पू के पापा, मैं तो आपको खुश देखकर वाह वाह कर रही थी। आप टेंशन में सबको कैसे वड़का भर रहा था, गुस्से में सबको डांट रहा था। मुझे तो टेंशन हो गया कहीं सबके साथ रिश्ते ना बिगड़ जाए, आपकी तबीयत कहीं ना बिगड़ जाए। लेकिन आपने सॉरी बोलकर सबको मना लिया। और सबसे मेन बात, आपका गुस्सा गायब हो गया, तो अब आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। दया,
तुझे मेरी कितनी फिक्र है। फिक्र तो करूंगी ही ना, आप मेरे फकीर जो हो। सॉरी सॉरी, मतलब आप मेरी तकदीर जो हो। आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख। मेरी माँ हमेशा कहती है पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए। पेंटिंग? पेंटिंग पेंटिंग, चित्र को। अरे भाई, पेंटिंग में समझा, हाँ। लेकिन पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए मतलब देखिए, आप जितना अच्छा पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है। ठीक वैसे ही पति को आप जितना अच्छी तरह बनाते रहो वो बनता रहेगा। अरे नहीं बाबा, मतलब आप पेंटिंग को जितने दिल से बनाओ, पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है। वैसे ही आप पति को जितना दिल से प्यार करो, उनका ख्याल रखो, उतनी ही पति की पेंटिंग अच्छी बनेगी। नहीं, पेंटिंग नहीं, पति के साथ लग्न जीवन खुशखुशाल रहता है। तो पेंटिंग? जब पेंटिंग क्या? पेंटिंग कौन बनेगा? किसकी? पति की। कौन बनाएगा? तू बनाएगी ना? नहीं बाबा, मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता है। तो क्या कब से पेंटिंग कर रही है? नहीं, आप पेंटिंग भूल जाइए पेंटिंग। देखिए, मेरे जीवन का एक ही सपना है, आप और हमारा परिवार। मैं परिवार में नहीं हूँ। हो ना? तो फिर आप और हमारा परिवार ऐसे अलग अलग क्यों बोले? अरे नहीं, आप परिवार नहीं हो, आप परिवार में ही हो। देखिए, आप, टप्पू, बापूजी और मैं, हमारा परिवार खुश रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, और भगवान आपकी सारी चिंताएं मुझे दे दे। वाह दया, 2400 घंटे तेरे मन में हमारी चिंता ही रहती है, नहीं? सच में मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली। नसीब वाली तो मैं हूँ कि पति के रूप में आप मुझे मिले। तो कितनी अच्छी है दया, और मैं हमेशा तुझे वड़का भरता रहता हूँ। सच में पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी इस जन्म में मुझे तू मिली। बस आप मेरी तारीफ मत कीजिए। अरे तू तारीफ के काबिल है, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ ना। फिर भी आप मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे मूंझवण होती है। तू कितनी महान है दया, तुझे अपनी तारीफ सुनना भी पसंद नहीं। नहीं, मैं महान भी नहीं हूँ और मुझे मेरी तारीफ भी नहीं सुननी। प्लीज टप्पू के पापा। अरे सुननी पड़ेगी, तेरी तारीफ में कविता तो क्या, मुझे पूरा ग्रंथ लिखना चाहिए। दया भारत। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। अरे सुनना पड़ेगा। नहीं सुननी। नहीं जा रहा। सुन। हाथ हटाइए। अरे सुन। दया दया दया, हमेशा तू हम सबको खुश रखती है, लेकिन अब मैं तुझे खुश करने के लिए तूने सोची भी नहीं होगी ऐसी एक जबरदस्त स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हाँ, ओके, थैंक यू। लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अब शुरू होता है मिशन दया सरप्राइज। बाबूजी, सॉरी बाबूजी। ये टप्पू, ये इसने बीच में पैर डाला तो मैं आपके ऊपर गिर गया। बाबूजी सॉरी सर। क्या कर रहा है टप्पू? नहीं पापा, मेरा पैर तो कब से यही था, आपने नहीं देखा, इसलिए शायद आप गिर गए। चुप रहे, तू चुप रहे। टप्पू को क्या डांट रहा है?
तू ऐसे वहां से घूम के नहीं आ सकता था? अरे बबीता यहीं पे तो खड़ा था, अब घूमने की क्या जरूरत है? अरे एक मिनट, बोल क्या? अरे अभी क्या बताने के लिए मुझ पे कूदा था तू? हाँ वो बापूजी, क्या क्या बोलना क्या चाहता है तू? बापूजी, दया के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान बनाया है। अच्छा क्या? क्या है बापूजी? दया हम सबको खुश रखने के लिए हमेशा 24 घंटे सैनिक की तरह सचेत रहती। हाँ वो तो है जेठिया, बहू के जीवन का तो मंत्र ही है परिवार को खुश रखना है। हाँ, मम्मी कभी खुद की खुशी के बारे में सोचती भी नहीं है। इसीलिए दया खुश हो जाए ऐसा मैंने एक सरप्राइज प्लान सोचा है बापूजी। अरे लेकिन क्या, वो तो बता। जेठिया तू सच कह रहा है ना? हाँ, मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं बिल्कुल नहीं बापूजी। वाह जेठिया, आज तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है। बापूजी अब समझ में आया तूने नए कपड़े क्यों पहने। शाबाश जेठिया शाबाश, आज मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। बापूजी हाँ हाँ। शाबाश पापा शाबाश, आज मुझे भी आप पर बहुत गर्व हो रहा है। वाह वाह मेरा बेटा वाह। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। जेठिया ऐसा प्लान तो शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए बनाया होगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये तो आपका बड़ा फन है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बापूजी टप्पू, आप दोनों फटाफट तैयार हो जाइए। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। एक काम करो, तू बहू और टप्पू तुम तीनों चले जाओ। नहीं दादाजी, मैं भी नहीं। ये प्लान ओनली फॉर मम्मी एंड पापा। अरे नहीं, आप दोनों के बगैर ये प्लान अधूरा है बापूजी। टप्पू सही कह रहा है, जेठिया तुम दोनों जाओ। हाँ पापा, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी मिशन शुरू करो और मम्मी को बुलाओ। दया दया। हाँ बोलिए। चाकू सच में ककड़ी भी है, कचुम्बर बना रही थी। अरे ये कोई वक्त है कचुम्बर बनाने का? अरे आप बापूजी के सामने मुझे मत डांटिए, वरना बापूजी आपको डांटेंगे। अगर मुझे डांटनी है तो अंदर जाकर डांटिए ना। आज मैं तुझे बापूजी के सामने डांटूंगा तो भी बापूजी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना बापूजी? चल चल अबे, खबरदार जो बहू को डांटा तो। ये नाटक करी, नाटक में भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं डांटता हूँ। दया जा, जल्दी तैयार हो जा। अरे लेकिन तैयार होकर कोई खाना थोड़ी बनाता है। अच्छा तो तैयार होकर क्या करते हैं? अरे तैयार होकर बाहर घूमने जाते हैं। तो इसीलिए तैयार हो जा। क्यों? अरे मम्मी ज्यादा सवाल मत पूछो, पापा तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं। कहाँ? अरे वही तो सरप्राइज है। टप्पू के पापा बताइए ना क्या सरप्राइज है, प्लान। अरे सरप्राइज बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? और मम्मी कोई ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं, बहुत धमाकेदार सरप्राइज है। तू जल्दी तैयार हो जा। जो फटाफट तैयार होकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। अरे हेलो, बोलो बोलो बोलो, कहाँ पहुँचे? हाँ तो बस उधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट ले लो, और लेफ्ट में आगे आगे आएंगे ना, उधर ही है गोकुलधाम सोसाइटी। आप पहुँचो, हम लोग बस नीचे उतर ही रहे। कहाँ लेके जा रहे बताइए
ना। अरे तो चलता सही, मैंने बोला ना सरप्राइज है दया। अरे फिर क्या है बता दीजिए ना। चल चल चलता सही। अरे छोटे आते भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भरा। और सवेरे सवेरे कितने और चालू पूछ ले। हाय फ्रेंड्स। भाई पूरा गड़ा परिवार एक साथ कहाँ चला भाई? हाँ जेठालाल के हेड वेट कहीं पिकनिक पे जा रहे हो क्या? नहीं मेहता अंकल, पापा मम्मी को बहुत बड़ी सरप्राइज दे रहे हैं। अरे वाह, क्या जेठा भाई दया भाभी को सरप्राइज दे रहे हैं? अरे वाह तारक, कुछ सीखे जेठा भाई से। हाँ भाई मैं भी तुम्हें दूंगा सरप्राइज। तुम भी दया भाभी से अच्छा खाना बनाना सीख लो। क्या सभी लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं सब अचानक? पता नहीं कुछ। अरे भाई भिड़े, ये कौन आया? पता नहीं कौन है बेशिस्ता। मिस्टर जेठालाल। हाँ इधर भाई हाजिर हूँ। आपकी गाड़ी रेडी है। अच्छा जेठा भरा, और तुम दया भाभी को फर्स्ट क्लास इतनी बड़ी कार गिफ्ट कर रहे हो। क्या बात है दया भाभी, कांग्रेस। क्या बात है भाई, मुबारक हो मुबारक। अभिनंदन है दया भाभी, अभिनंदन। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये गाड़ी सरप्राइज नहीं है भाई। ये तो जहाँ सरप्राइज है उधर तक जाने के लिए गाड़ी मंगाई है। तो फिर सरप्राइज क्या है जेठा भाई? हाँ अरे भाई सॉरी, अभी नहीं बता सकता मैं। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारा जाना अभी के अभी कैंसिल करो। अरे भाई सरप्राइज दया भाभी के लिए है ना, हमें तो बताओ कि क्या सरप्राइज है। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? तुमको अगर मैंने बता दिया तो दया भी तो यहीं खड़ी है, उसको भी मालूम पड़ जाएगा ना, फिर तो पूरा सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। टप्पू के पापा प्लीज बता दीजिए ना क्या है। बताऊंगा बताऊंगा, पहले काम कर, चल गाड़ी में बैठ। हाँ चलो चलो, हम लोग भी आते हैं गाड़ी में घूमने के लिए। नहीं रे नहीं गोगी टिकरा, तेरे पापा बाद में तेरे को गाड़ी में घुमाने लेके जाएंगे। हाँ करेक्ट होगी बता। टप्पू बेटा अपना ख्याल रखना। अरे बहू तू टप्पू की चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ऐसे बोलना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखे। बाबूजी जा रहे हम लोग। हाँ आ जाओ बापूजी। हाँ आ जाओ। चलो ओके 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 बबीता जी ओके बाय। चलो एक मिनट आइए। ओहो थैंक यू। बाय। टप्पू, तुझे तो पता ही होगा ना कि पापा मम्मी को क्या सरप्राइज देने वाले हैं, बता ना। बहुत मतलब बहुत बड़ी सरप्राइज है। और सरप्राइज ये है कि पापा मम्मी को दे तो अहमदाबाद जाने को कहीं जाने में देते हैं, मुझे कितना टेंशन हो रहा है। अरे दया तुझे अहमदाबाद जाना है ना? हाँ। तू फिकर मत कर, मैं कुछ भी करके तुझे आज अहमदाबाद लेकर जाऊंगा। बोले किसी भी हालत में। अरे बस की टिकट नहीं मिल रही है, ट्रेन की टिकट नहीं मिली है, प्लेन की टिकट नहीं मिली है, और अहमदाबाद में दरिया भी नहीं है, तो हम जहाज से भी नहीं जा सकते। तो आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे अहमदाबाद? मैं तुझे इस तरह लेके जाऊंगा जिस तरह आज तक कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं लेके गया होगा। चल के ले जाएंगे। अरे दया तुझे मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं है तो दिल थाम के बैठिए। अभी आपके सामने आ रही है आपकी अहमदाबाद जाने की सवारी। टें 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 टें। अरे डोबी हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर। तो ये तो तूने सोचा ही नहीं था ना। मैंने तो सपने में भी नहीं
सोचा था? तूने क्या सोचा कि है मैं तुझे चला के लेके जाऊंगा अहमदाबाद? अरे डोबी, मैं तुझे चला के लेके जा सकता हूँ अहमदाबाद? तेरा मुलायम पाँव को तकलीफ दूंगा इतनी? सॉरी वेलकम। अच्छा टुकटुक पापा, आप चलाएंगे हेलीकॉप्टर? नहीं, मुझे नहीं आता चलाना। तो फिर हम अहमदाबाद कैसे जाएंगे? अरे इसके पायलट भाई है भाई, वो देखो आ गए। आ गए? आइए 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 सर आइए। वेलकम वेलकम। जय जिनेंद्र। आइए ये अभी इसमें हम लोग जाएंगे अहमदाबाद। दया ये वो इधर हैंडल में ना वो लॉक होता है, उसको खोलना पड़ता है। खुल गया। ये इधर। हाँ आइए आइए। मैं जाऊंगा। हाँ अरे तू जा पहले, तेरे लिए तो मंगाया है। वाह वाह वाह, थैंक यू। वो देखो पतंग होटल। हाँ उधर ही जाना है हमें खाना खाने के लिए। मैंने हम दोनों के लिए खास मीणबत्ती डिनर का प्रोग्राम बनाया उधर। थैंक यू। अरे तू भी क्या याद करेगी आज की अपनी ये सफर? वो देखो वो साबरमती। अरे वो देखिए वो काकरे तालाब में वो हवा देखिए सुंदर सुंदर नीला चल रहा है। जल्दी भगाओ पायलट भाई, जल्दी भगाओ और भगाओ। इसको कहाँ भी हम दोनों के बीच में याद करिए दे। छोड़, बैठ आराम से बैठ। अहमदाबाद तो बहुत देखा है तूने, चल छोड़। पापा आप मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के अहमदाबाद लेकर आए। ऐसे सरप्राइज गिफ्ट कोई भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी होगी। थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख क्या है। ये तो कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख, खुल जा सिम सिम। पीछे से अरे अपने आप खुल गया। पूरी कार खुल गई। थैंक यू टप्पू के पापा। चलिए अब इसमें बैठकर माँ को मिलने जाते हैं। दया दया, अहमदाबाद आए हैं तो माँ को तो जाहिर सी बात है मिलने जाना पड़ेगा ही, मतलब मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं तुझे इस गाड़ी में बिठा के पूरे अहमदाबाद में रानी की तरह घुमाना चाहता हूँ। थैंक यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख। ड्राइवर, अरे आपने ड्राइवर भी रखा है। अरे वाह, गाड़ी भी सफेद और ड्राइवर भी सफेद, मजा आ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। आइए 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 मेरी प्रिंसेस डयाना। एक मिनट, ये देखिए इधर। अरे ये तो अपने आप चलती है। आइए आइए आइए।
अरे तू देखता सही। कैसे देखूं, मेरी आंखें तो बंद है। थोड़ी धीरज रख। 1 2 3। सॉरी अरे सॉरी भाई सॉरी। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ पगली। बहुत पसंद है। आपको पता है क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ से मेरा पूरा अहमदाबाद दिखता है। संभल के नहीं, चिंता मत कीजिए, कान से। आने वो तो है लेकिन। और देखिए ना, साबरमती नदी कितनी मस्त लग रही है। पापा थैंक यू। अरे लेकिन दया, मैं तुझे यहाँ सिर्फ ये नजारा दिखाने नहीं लाया हूँ, तो इधर नाश्ता कराने लाया हूँ। नाश्ता? हाँ। अरे यहाँ पर नाश्ता नहीं मिलता है, पता है? यहाँ पर दोपहर का और रात का लंच मिलता है। अच्छा? हाँ। मुझे पता है पगली, लेकिन आज खास तेरे लिए मैंने यहाँ नाश्ते का बंदोबस्त करवाया है। आजा आजा आजा, बैठते बैठ के नाश्ता करते हैं मस्त। एक मिनट बैठिए। थैंक यू। बस। वेटर। थैंक यू। अरे खुशबू इसमें नहीं होती है। थैंक यू। अरे भाई को लिखने की जरूरत नहीं है, मुंबई से फोन किया था मैंने। जलेबी फाफड़ा लेके आओ अपना वही। जलेबी फाफड़ा? थैंक यू। अरे दे, ये क्या आजकल नई फैशन है? क्या? एक ही कान में झुमका? नहीं तो। मेरी झुमका गिर गया, कहीं गिर गया है। बट तू बैठ, मैं ढूंढता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आप रहने दीजिए। दया, तू आज रानी है और मैं तेरा दासा हूँ। दासा? जैसा दासी होती है वैसा दासा। तू शांति से बैठ, नाश्ता आएगा नाश्ता कर, मैं तेरा झुमका अभी यूं ढूंढ के लाता हूँ। रुक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी। आप सुंदर के जीजा जी है ना? हाँ। थैंक यू। अपर पान क्या है? सर आपका फोन। हाँ कीप इट अप। हेलो हेलो सुंदर, तेरे जीजा जी आए हुए हैं। क्या? मेरा जीजा जी वहाँ आया? हाँ, तुम्हारा 2 साल का हिसाब बाकी है, वो उनसे मैं ले लूं? हाँ भाई, नेकी और पूछ ले लो। थैंक यू। आप काफी दिनों से दिखाई नहीं दे, क्या बात है? अभी देखूंगा ना, अभी हिसाब हो जाएगा ना, मैं तुरंत वहीं आ रहा हूँ। थैंक यू। राजेश भाई, फीस आ गई है ना सबकी? कराते रहो, मैं आता हूँ अभी।
महेश भाई, जीजा जी कहाँ है? तो चले गए। पर आपने उनको जाने क्यों दिया? वो कब गए पता ही नहीं चला। आपका हिसाब भी अभी बाकी है। अरे मैंने वो पैसे उनको ही दिए थे। अच्छा मैं अभी उनके पास जाता हूँ और वो पैसे लेके आता हूँ। हाँ पता नहीं अभी कहाँ गए होंगे। अरे चल चल दया, चल जल्दी। पापा ये क्या? हम इतनी हड़बड़ाहट में भट्टी से क्यों निकले? और वो भी आपका फेवरेट फाफड़ा जलेबी का नाश्ता किए बगैर? वही दया, मेरा फेवरेट नाश्ता। तो कितनी अच्छी है दया, और मैं कितना स्वार्थी हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या बोलूं? मैं तेरी मनपसंद जगह पे तो तुझे लेके आया, लेकिन नाश्ता मैंने क्या ऑर्डर किया? मेरी पसंद का फाफड़ा जलेबी। सॉरी दया, अभी हम लोग तेरी पसंद का नाश्ता करने जा रहे हैं। कहाँ? आगे आगे देख, हम खाते हैं क्या? अरे ये क्या? क्या? दया, दया अरे तेरा झुमका तो मेरी जेब में से निकला। अरे ये झुमका आपकी जेब में कैसे आ गया? मुझे लगता है वो ऊपर नजारा देखते देखते हम लोग ऐसे बेटा बेटी कर रहे थे ना, तो शायद तेरे कान में से निकल के इसमें गिर गया होगा। आपका फन मुझ रहा है, फन तो लीजिए। ओहो हाँ। हेलो जीजा जी, आप अहमदाबाद में हो ना? हाँ। किसका फोन है? सुंदर का। मुझे बात करनी है। एक मिनट देता हूँ। मैं और दया हम दोनों अहमदाबाद में है भाई। हाँ तो अभी आप कहाँ हो? तेरे शहर में। वो तो मुझे पता है, पर शहर में हो कहाँ? तेरे शहर में कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले हमें। अच्छा, सुंदर को चैलेंज। हाँ, ओपन गाड़ी में से ओपन चैलेंज देता हूँ। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले हमें। पापा आपने सुंदर हीरा को ऐसा क्यों कहा? मस्ती। अरे जीजा साले का रिश्ता तो मस्ती भरा ही होता है ना। अच्छा मस्ती। देखते हैं वो आज हमें ढूंढ पाता है या नहीं, पकड़ पाता है या नहीं। रोहित यार, हर एक 4 रास्ता पे बोल दे, कहीं पे भी ओपन गाड़ी दिखे तो तुरंत मुझे फोन करे, समझ गया? चल भाग। ओके जीजा जी, ओपन गाड़ी की हिंट देके आपने गेम को एकदम इजी कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बचपन में भी सुंदर हीरा के साथ हम लोग लुका छुपी खेलते थे ना, तो सुंदर हीरा ही जीतता था। दया, अहमदाबाद की पौड़ में लुका छुपी खेलना और इतने बड़े शहर में लुका छुपी खेलने में बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी देखते हैं आज कौन जीतता है, एक अहमदाबादी या बम्बई का बाबू। लीजिए, चूहे बिल्ली का खेल प्रारंभ हो चुका है। जीजा और साले के बीच में छुपा छुपी का खेल। भाई बचपन में आप और हमने कितना खेला, कितना मजा आता था, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने मौका ढूंढ लिया। एक तरफ है अलबेले अहमदाबादी हमारे सुंदरलाल और दूसरी तरफ मुंबई के मनमौजी जेठालाल। अब देखना ये है कि सुंदर किस तरह से ढूंढते हैं जेठालाल को। कहीं सुंदर के लिए जेठालाल को ढूंढना उतना ही मुश्किल तो नहीं है जितना विदेशों में छुपा हुआ काला धन ढूंढना, या फिर इतना आसान भी नहीं होना चाहिए जैसे कोई महिला साड़ी की दुकान में जाए और तुरंत साड़ी पसंद कर ले। लेकिन देखना ये है कि भाई सुंदर ये जेठालाल और दया भाभी को ढूंढने में कितने हंगामे करते हैं। बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं इस छुपा छुपी के खेल में, लेकिन हंसी कहीं नहीं छुपेगी, हंसी आपके चेहरों में रहेगी। लेकिन एक खास बात और, कल के एपिसोड में आप देख पाएंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, यानी कि एक बहुत मन लुभावन एपिसोड। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आजा 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 आजा। थैंक यू। सीधा दुकान के अंदर ले लो गाड़ी। ऐसा मत करो। टप्पू के पापा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तू इधर ही बैठ, इधर ही सर्विस मिलेगी तुझे। अरे लाओ भाई लाओ। थैंक यू। मैं खिलाऊंगा, रुक रुक रुक। देखना मत, मैं तुझे कहाँ लेके जा रहा हूँ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तू
रुकना सही, सरप्राइज है, सरप्राइज। आइए सर, आइए। क्या जीजा जी रिंग रोड पे कोई साड़ी की दुकान में गए? थैंक यू, चल। जीजा जी अब आप सुंदर के हाथ में बहुत जल्द आ जाओगे। ओहो, टप्पू के पापा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। हाँ तो तुझे जो जो पसंद है सब ले ले। मुझे तो सबकी सब पसंद है, तो क्या सब ले लूं? हाँ सब ले ले। भाई साहब पूरी दुकान पैक कर दो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, पैक मत करना। रुकिए टप्पू के पापा, आप भी। अरे क्या तो इतना सोच रही है दया? एक काम कीजिए भाई साहब, वो वाली दिखाइए। वो ये देखो एक। हाँ मस्त है। ये कैसी है? हाँ अच्छी है, पर अरे वो छोड़ना भाई, कीमत छोड़। पसंद है तुझे? हाँ पसंद तो है। भाई साहब ये साड़ी पैक कर दो। ठीक है। ये साड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। भाई साहब ऐसा सेम पीस मुझे भी दे दो। सॉरी मैडम, ये तो एक ही पीस है। हाँ तो हमको दे दो। क्या दे दो भाई साहब? ये साड़ी हमने खरीद ली है। कितने में खरीदी है? क्या भाव क्या है? 10,000। मैं इसका 11,000 दूंगा। 12, 13, 15, 17, 20, 70,500। 25। अरे टप्पू के पापा, ये क्या कर रहे हैं? ये साड़ी का 25,000? अरे दया, मैंने कहा ना आज तेरा दिन है, दया डे। ये 25,000 क्या, अगर 25 लाख भी है बोलते ना तो भी मैं खरीद लेता। देखो सीखो, कुछ सीखो इनसे। क्या देखो, नई नई शादी हुई लगती है। चलो जा। हमारी शादी को 50 साल होंगे तो भी नई नई शादी जैसे ही हम रहेंगे। हाँ, लेकिन ये 25,000 की साड़ी है। अरे छोड़ना, पसंद है ना? देखिए भाई साहब, आप इसका सिर्फ 10,000 दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ फिक्स दाम है। ले बोल। थैंक यू भाई। नहीं नहीं, ये बंडी तो बापूजी जैसा लगेगा। कुछ और दिखाइए। टप्पू के पापा, आपके लिए मुझे ये सूट अच्छा लगा। देखिए, अच्छा है ना? आपको कैसा लगा? तेरी पसंद मेरी पसंद, तुझे अच्छा लगा बस तो फिर भाई ये फाइनल। एक मिनट भाई, एक मिनट। आपने किसी छोटी मूछ वाले खमन ढोकला जैसा दिखते हुए अपनी बीवी के साथ आए थे, ऐसे किसी इंसान को देखा है? वो तो शॉपिंग करके कब से चले गए। माय डियर जीजा जी, इस अहमदाबाद में सुंदर की नजर से आप कब तक बचोगे? जीजा जी तो कहीं पर भी नहीं मिले। बोल क्या? जीजा जी की गाड़ी मलाब तालाब के पास में दिखे? पहचानती है इस जगह को? ये जगह तो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो तुझे यहाँ लेके आया हूँ। और वैसे भी रानी को रजवाड़े में तो लाना ही चाहिए ना। थैंक यू मेरे बच्चों के जानी। जानी? जानी जानी राजकुमार। थैंक यू। सच में आप ये सूट में एकदम राजकुमार लग रहे हो। और तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो। हेलो, बोलो बोलो। दया भाग।
भूल हो गई। अच्छा 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 जल्दी। अरे चल जल्दी, सुंदर के हाथ में आना है मुझे। अरे चल चल। जीजाजी नो देखा ना जीजाजी, आपको ढूंढ लिया ना। मैंने कहा था ना, आखिर जीतेगा तो मेरा वीरा ही। लेकिन सुंदर, तुझे पता कैसे चला हम लोग यहाँ है? जीजाजी, सुंदर की होशियारी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाह वीरा वाह, वीरा रे। जीजाजी चलो चलो जल्दी घर चलो, माँ कब से आपका इंतजार कर रही है कि पंखा कब घर आएगा। पंखा? हाँ, माँ ने आपका नया नाम रखा है, हेलीकॉप्टर का पंखा, पर मैंने जरा शॉर्ट कर दिया, पंखा। टप्पू के पापा चलिए ना, जल्दी माँ को मिलने जाते हैं। हाँ जीजाजी चलो फटाफट घर चलते हैं। अरे माँ के साथ पूरी पोल आपका इंतजार कर रही है। चलो चलो जल्दी चलो। चलिए चलिए। हाँ हाँ जाते हैं। तो आगे निकल, हम लोग हमारी गाड़ी में आते हैं। कौन सी गाड़ी? जो बाहर खड़ी है वो ओपन गाड़ी? हाँ। जीजाजी आपकी वो गाड़ी पोल में घुसेगी नहीं, और अगर पोल में आपने जबरदस्ती घुसा भी दी तो वो बाहर नहीं निकल सकती। अरे जीजाजी आप तो चले जाओगे मुंबई और गाड़ी रास्ते में फंस जाएगी पोल में, तो फिर हम लोगों का आना जाना कैसे होगा? नहीं जीजाजी, आप एक काम करो, मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही चलो। तेरी कौन सी गाड़ी है? अरे जीजाजी आपकी गाड़ी से तो लाख गुना अच्छी गाड़ी है। अरे अब चलो तो सही, चलो चलो चलो। अरे चलो माय डियर जीजाजी, आइए आइए जीजाजी आइए। अरे आइए तो सही, देखिए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, चलिए। ये रिक्शा में? अरे ये रिक्शा नहीं, हरा पोपट है, भीड़ में एकदम फटाफट उड़ता है। वीरा भीड़ में? हाँ बेना, तुम लोगों को सुबह से ढूंढ रहा हूँ, उसका एक कारण है बेना, आज अहमदाबाद में रथ यात्रा है। अरे हाँ, आज तो आषाढ़ी बीज है। टप्पू के पापा, आज भगवान जगदीश का दिन है और आज तो अहमदाबाद में रथ यात्रा निकलेगी। हाँ बेना, माय डियर जीजाजी को भगवान जगदीश के दर्शन करवाने हैं। हाँ, टप्पू के पापा, हम बहुत नसीब वाले हैं कि आज के दिन अहमदाबाद में है। थैंक यू, आप मुझे आज अहमदाबाद लेकर आए, थैंक यू। चलिए जल्दी, मजा आ जाएगा। हाँ तो चलो और बोलो जय रणछोड़ माखन चोर। दादाजी, ये रथ यात्रा हर साल होती है ना? हाँ टपुड़ा, पिछले 135 सालों से रथ यात्रा हो रही है। सुबह जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का प्रारंभ होता है और पूरे नगर में घूमकर शाम को भगवान मंदिर वापस आ जाते हैं। लाखों भक्त दर्शन करते हैं और मग, जामुन और काकड़ी का प्रसाद खाते हैं। टपुड़ा, आज तो पूरे अहमदाबाद में हर्ष उल्लास का वातावरण होगा। वाओ दादाजी, जय रणछोड़ माखन चोर। बोल भाई, कितने हुए रिक्शा के? 1400 रुपये। अरे दया, जरा रिक्शा का भाड़ा तो दे दीजिए। 1400 रुपये। 1400 रुपया रिक्शा का भाड़ा थोड़ी होता है। माय डियर जीजाजी, मुझे भी पता है कि रिक्शा का भाड़ा 1400 रुपया नहीं होता है, लेकिन ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, रिक्शा में बैठ के आपको यहाँ वहाँ ढूंढने में ही 1400 रुपया हो गए। जीजाजी जरा 1400 रुपये दे दीजिए, मैं मेरा पर्स घर पे भूल गया हूँ। अरे तो
घर तो इधर ही है, जा जाके लेके आ। जीजा जी पर्स में मेरे दोस्त के घर पे भूल गया हूँ, और मेरा दोस्त रहता है महसाना। अगर वो पर्स लेने जाऊंगा तो 1400 के 14,000 रुपए हो जाएंगे। तो बोलो 1400 देने हैं कि 14,000 देने हैं? बहुत समझदार है जीजा जी आप। ये लो जीतू भाई, 1400 रुपए आपका भाड़ा और 100 रुपए जीजा जी की ओर से आपको बख्शिश। अरे याद रखेगा जीजा जी आपको। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए जल्दी। जीजा भाई आइए आइए जल्दी। अरे दया, ये क्या है ये सब? ये उठा लिया मुझे पूरा। देखा, इधर का किया इधर ही भुगतना पड़ता है। मैंने क्या किया? अरे आपने पूरा दिन मुझे रानी की तरह घुमाया, तो हमारी बोर्ड वालों ने आपका राज्य की तरह स्वागत किया ना। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा। चलिए ना, माँ से मिलते हैं। हाँ, चलिए चल, चलिए। चल, चल। आओ आओ जमाई राजा, आपका स्वागत है। दया, ये माँ कुछ अलग नहीं लग रही है। अरे ये माँ नहीं है, मौसी है। नमस्ते मौसी। नमस्ते, आइए बेटा, आइए आइए। आप माँ का चेहरा भी भूल गए? अरे भाई, कितने सालों से माँ को देखा ही नहीं, तो चेहरा कहाँ से याद होगा दया? अरे हाँ, माँ भी यही कह रही थी कि इतने सालों के बाद जमाई राजा को मिल रही हूँ तो पहचान पाऊंगी कि नहीं। जीजा जी, आज आप माँ को मिल ही लो, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और माँ की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलो चलो चलो। हाँ, जाओ जाओ, जाकर मिल लो, इनकी माँ तो माँ है। ये चाकू आप हमेशा साथ में ही रखते हैं? हाँ बेटा, मेरा नाम ही चक्कू मासी है। चलो मासी मिलते हैं। देखो कौन है। चपली कैसी है? बाल बढ़ गए तुम्हारे। दोस्तों, दया भाभी के खुशी और उत्साह का जहाज पहुंच गया अपनी माँ के घर के किनारे पर, और जेठालाल तैयार है एकदम लाइव अपना नया नाम सुनने के लिए अपनी सासू माँ से। भाई, जब दया भाभी अपनी माँ से मिलेंगी तो कैसा नजारा होगा? वैसे नजारा तो शानदार था। रथ यात्रा का एक अनोखी अनुभूति, एक अविस्मरणीय अनुभूति हुई जब रथ यात्रा के दर्शन हुए। लेकिन जब जेठालाल अपनी सासू माँ के दर्शन करेंगे तो क्या प्रसाद मिलेगा भाई, ये देखने वाली बात होगी। वैसे जेठालाल और दया भाभी जितना अहमदाबाद नहीं घूमे, उनसे ज्यादा उनके नसीब के मिजाज घूमे हुए। अब देखना यह है कि ये नसीब उन्हें क्या क्या नया खेल दिखाता है। दया भाभी है अपने माँ के घर के पोल में, जेठालाल है ससुराल में, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.